रानी माँ, अब आप हमें इजाजत दें और हम राजकुमार की लाश उठाएं और शमशान घाट ले जा करके इनकी वहीं पर चिता लगाएं। राजकुमार, मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपने जिगर के टुकड़े को नहीं छोड़। राजगंधा लगी ले जाए दियो। उड़ गया मेरे ना जो का पाला तो उड़ गया मेरे ना जो का पाला तोता। उड़ गया मेरे ना जो का पाला तोता। अब कैसे बांधूं फिर सबर नहीं हो। मेरे लाल तुझे कहाँ मैं पाऊँ? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? अब मेरे लाल तुझे कहाँ मैं पाऊँ? या खुद ही अपने प्राण यहीं पे गवाऊं। नहीं गंधा लगी। मंत्री जी, मेरे बेटे की लाश ले जाओ और मेरे बेटे की चिता नहीं लगाना। मेरे बेटे की लाश गंगा माँ की गोदी में दफन कर देना। मैं तुमसे इतना कह बेटा, अरे बेटा, अरे उठो राजमाता, चलो ले राजगंधा लागी। आई रे न जाने लोग कहाँ चले जाते हैं। बचपन से मैंने अपने बेटे को पाला और इतनी उम्र मेरी बीती, मेरा बेटा मेरी आंखों से दूर हो गया। राजमाता बोला गंधा भगवान सब पर रखे। इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस दुनिया से जाने है वो कैसी नगरिया। जाने
नगरिया, आए न जाए कोई खत और खबरिया। हमसे बिछड़ गए हैं ऐसे आत सावन के ही जैसे, ऐसे बादल काले काले जाने चले जा। अरे सूरजगढ़ का हर बसर मनाता मुझसे अपनी खैर, और पत्ता भी हिलता नहीं दुर्जन सिंह की इजाजत के बगैर। राजकुमार, हमने उसी दिन कहा था कि आज का दिन हमेशा के लिए याद रखना। राम सिंह, गांव वालों को आवाज लगाओ, हाँ। लाश उठाओ, हाँ। और शमशान घाट की तरफ ले चलो। गाँव वाले जल्दी आओ, लाश उठा के ले चलो वो, नहीं न्योता काट दिया। आओ गाँव वाले आओ, भैया हो रहे सबका न्योता दिया। ले चलो भाई लाश। ले चलो। महाराज अमन सिंह, अभी तो सिर्फ तुम्हारे महल का चिराग बुझा है, अभी महाराज तुझसे भी बदला चुकाना है, क्योंकि तूने शिकार खेलने से मुझे मना किया था। और महारानी कुसुमावती, अगर समय मिला तो तुझे एक दिन जेल में डालूंगा, क्योंकि मैं बनना चाहता हूं आई एम द किंग। अब हम चलते हैं शमशान घाट की तरफ। हुजूर, लाश हरिद्वार ले चला जाके संगम ले चला जाए। अरे पागल कहीं का, इतनी दूर ले जाने में बहुत समय लगेगा। हाँ। जो अपने कुछ दूर पर, हाँ। यानी कि डलमऊ घाट पड़ता है, हाँ। वहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर देते। और जैसे डलमऊ छोड़ के बरारा बुजुर्ग के सामने धीरनपुर घाट ले चली तो देर मत करो, हमारे साथ आओ। हाँ। और हम राजकुमार का अंतिम संस्कार करते। आओ हमारे साथ। बच्चा टमाटर लाल। हाँ बाबा। आज दिल में इच्छा यही है। क्या इच्छा कि बाबा? बस्ती की तरफ नहीं चलेंगे बेटा, पहले चलेंगे गंगा जी के स्नान करेंगे, माता जी के दर्शन करेंगे, तभी बेटा बस्ती की तरफ चलेंगे। बाबा, आज हमारी भी इच्छा है कि सबसे पहले गंगा नहाने चले, उसके बाद बस्ती की तरफ चलेंगे। तेरी भी इच्छा है? हाँ बाबा। तो चलो बेटा, आज माता जी के स्थान तक चलते हैं। बाबा क्या? देखो ऐसे चले मजा न है। फिर कैसे? कहीं कौनो भजन वजन सुनावत चलो बाबा। अरे बेटा, हम क्या जाने भजन क्या चीज है, बीन फूकते हुए जिंदगी बीत रही बेटा। भजन नहीं जानते का बाबा? नहीं। अरे हम तो खैचिन भजन जानी थे। क्या? हाँ बाबा। तो एक काम करो टमाटर लाल। हाँ बाबा। एक भजन सुनाओ जिसमें प्रभु का नाम हो, प्रभु का गुणानवाद हो, उसी भजन को गाते हुए माता जी के स्थान पर तक चलेंगे। ठीक है बाबा, एक से एक भजन लियो। क्या? हम भजन सुन के तो पैदा भईन है। अरे वाह बेटा, ठीक है बाबा, शुरू हो जाओ। टमाटर लाल, सुनो बाबा, भजन सुनाओ। भजन सुनाओ। ठीक है बाबा। अरे ओढ़ के रजैया राजा चुम्मा लैले, अरे ओढ़ के रजैया राजा चुम्मा लैले, तनिके तुम हमका देखो, तनिके हम तुमका देखी, तनिके। कहो बाबा। हाँ बाबा। इसी तरह की भजन जानते हो? काहे? मैंने कहा प्रभु का गुणानवाद हो, प्रभु का नाम हो, उसी भजन को गाओ, और नहीं तो बेटा जो बस्ती में चुटकी मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। अरे बाबा, जिसमें राम का नाम हो। राम का नाम हो। अरे बाबा, पहले क्यों नहीं बताए? हाँ बाबा, पहले का है नहीं बताओ। सुनो, जिसमें राम का नाम हो। हाँ बेटा। राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। शाबाश। और कहाँ जाई राम हो, धन्य है। और कहाँ जाई राम,
आगे बाबा राम के नाम, भगवान का नाम आ चुका हाँ है। बाबा। अरे कहाँ जाई राम हो, अरे कहाँ जाई राम, होलई के जुल्मी जवनिया कहाँ। क्यों रे, यही भजन तू जानता है? अरे बाबा ये कलयुग ही भजन है। कलयुग ही भजन। हाँ बाबा, ये भजन हम गाते हैं। सुनो बेटा। हाँ बाबा, कौनो बढ़िया भजन सुनौते बाबा, जौने मस्त। और इसी भजन को गाते हुए माता जी के स्थान तक चलेंगे। हाँ कौनो बढ़िया भजन। अरे तुम तो मोरे प्राण, अच्छा, अरे तुम तो मोरे प्राण, आधार हो कंधैया, तुम तो मोरे प्राण। आधार हो कंधैया तुम तो मोरे प्राण, आधार हो कंधैया, तुम तो मोरे प्राण। आधार हो कंधैया तुम तो मोरे प्राण। कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है। कहावा पे बाजे लगी ये नद बधैया तुम तो मोरे प्राण, आधार हो कंधैया तुम तो मोरे। कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है। मथुरा कंधैया जी का जन्म भयो है, मथुरा कंधैया जी का जन्म भयो है। गोकुला में बाजे लगी ये नद बधैया तुम तो मोरे प्राण, आधार हो कंधैया तुम तो मोरे। राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लहास धर दो गुरुजी, मगरमत्ती खोसो, मगरमत्ती खोद दियो। खोस दिया। हाँ हाँ गुरुजी बोलो। देखो अब हम आ गए हैं अपे बरारा बुजुर्ग के सामने धीरनपुर घाट लई। अच्छा अच्छा। और पहले दाना चबैना हो जाए, वही बाद लहास दफनावा। नहीं नहीं, आ? पहले कफन दफन हो जाए क्रिया, उसके बाद दाना चबैना। अरे पहले शुद्ध शुद्ध हो, पहले शुद्ध शुद्ध दाना चबैना कर ले, उसके बाद में दफनाओ। नहीं ऐसा नहीं, चलो जैसा घाट के पंडा पुजारी कहेंगे वैसा हो जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, पूजा दियो। चलो ठीक है। गुरुजी बोलो बोलो, क्या होगा? या हमका चकमक हुआ दे रहा जैसे को पकड़ के घुमावत हुआ है। अरे शमशान यहाँ भूत शैतान सबे रहा थे। भूत शैतान हाँ। मरघट घाट, भाग चलो। कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, कहावा कंधैया जी का जन्म भयो है, मथुरा कंधैया जी का जन्म भयो है, मथुरा कंधैया जी का जन्म भयो है। गोकुला में बाजे लगी ये नद बधैया तुम तो मोरे प्राण, आधार हो कंधैया तुम तो मोरे प्राण। बेटा टमाटर लाल। हाँ बाबा। अब माता जी के स्थान पे आ चुके हैं बेटा। हाँ बाबा। एक काम करो, कौन सा काम झोली बाबा? रखो और कपड़े उतार करके चरण स्पर्श करो। ठीक बाबा। उसके बाद स्नान करो।
बेटा हाँ बाबा। क्या करते हो? कपड़े उतारो। बाबा क्या? देखो ग्रहण की आवाज कहाँ से आ रही बाबा? आवाज? हाँ बाबा। देख बेटा ये आवाज किधर से आ देखो रही? बाबा कहाँ से आ रही? एक काम करो बेटा, हाँ बाबा। इस लाश को किनारे लगाओ। बाबा क्या? बाबा हमें बहुत डर लागत है। क्या बात है? हमका लागत है भूत आ पड़ा है बाबा। अरे बेटा, हाँ माता जी की एक काम कर, हाँ अभी इसके बदल पे जान है बेटा, किनारे कर। अगर माता जी की कृपा हुई तो अवश्य बच्चा जीवित हो जाएगा। ठीक है बाबा। अरे बाबा और बढ़ा और बढ़ा और बेटा खोल। खोलो बेटा खोलो। बेटा टमाटर लाल, हाँ बाबा। इस बच्चे का बदन विष से नीला पड़ा हुआ है। क्यों नहीं बाबा? मालूम देता है अरे किसी विषैले सर्प ने इसे डसा है। मुझे भी लगता है बाबा। तो एक काम कर बेटा, अरे ला मेरी बीन, अगर दुर्गे माँ की कृपा हुई, काली माँ की कृपा हुई तो ये बच्चा अवश्य जीवित हो जाएगा और जहां भी होगा वो सर्प अवश्य आकर अपना विष ठीक बाबा। चूसेगा। ठीक है बजाओ बाबा भी। होशियार रहना बेटा। ठीक बाबा होशियार हैं। जय माँ काली। जय मां काली। लाल, अरे इस बच्चे को संभालो। ठीक बाबा। संभालो बच्चे। आज आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ बाबा जी। छो बेटा, क्या जानना चाहते हो? अवश्य बताएंगे, बोलो। तो सुनिए बाबा कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ बाबा जी। अरे आपके जोड़ू दोनों हाथ बाबा जी। बोलो बेटा। अरे आपके जोड़ू दोनों हाथ, बता दो बाबा जी है साहब। क्या जानना चाहता है बेटा? आपके जोड़ू दोनों हाथ। बोलो बेटा। आपके जोड़ू दोनों हाथ, बता दो बाबा जी है साथ। सब कुछ बताएंगे बेटा। तो कैसे आया मैं यहाँ
अरे दिल मेरा बेताब, चिंता मत बड़ी करो। कफन है पास में, और मरा पड़ा है सांप कि इसमें बात कोई खास, बोलो बेटा। इसमें बात कोई खास, बता दो बाबा जी है साहब। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन और कहां के रहने वाले हैं। आप क्या जानना चाहते हैं बाबा? अरे आप जो भी जानना चाहते हैं। ध्यान दे के सुनो और बताओ अपना पता मुकाम, बताओ अपना पता मुकाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। बनकर आए लाश थे गंगा के दरमियान, सर्प ने डसली ना तुम्हें जीवित किया भगवान। बेटा पिता का क्या है तेरे नाम, पिता का क्या है तेरे नाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। बाबा जी आप अगर कहाँ आप के रहने जानना वाले चाहते हैं और आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? बाबा जी अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ हाँ और बेटा। कौन हूँ और कौन नहीं, तो सुनिए बाबा जी, आपसे मैं सब कुछ बतला रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी बोल बेटा। और बताता हूँ बाबा जी साहब, बोल बेटा। बाबा और बताता हूँ बाबा जी साहब कि सूरत गढ़े मेरो, तो अमन सिंह मेरे पिता और सूरतगढ़ भोपाल, यानी सूरतगढ़ के महाराज अमन सिंह के आप इकलौते पुत्र हैं। आपको बारंबार अरे अमन सिंह मेरे पिता और सूरतगढ़ भोपाल, कैसे हालत मेरी और हुई मेरे भगवान, और मैं कैसे जाऊं अपने धाम। बाबा मैं बेटा। कैसे जाऊं अपने धाम, बताता हूँ बाबा जी साहब। बेटा कहिए बाबा। आपका शुभ नाम क्या है? बाबा जी लोग मुझे कुंवर वीर सिंह के नाम जानते हैं बाबा। कुंवर वीर सिंह। अरे मुझे एहसास होता है कि तेरे साथ में विश्वासघात हो रहा है बेटा, लेकिन और तू धाम जाने की बात करता है। बाबा जी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ बाबा। बेटा मैं जो कहूंगा उसे स्वीकार करोगे? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? बेटा और ये बंगाली वादा करता है एक दिन वक्त आने पर महाराज अमन सिंह से तिरादकार दिला कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। बोलिए बाबा जी। चलो चलो बेटा इस समय कुटी को मेरे लो चलो बेटा। कुटी को मेरे एक दिन तेरी किस्मत संवर जाएगी। भोली भाली है बेटा और बिजली मेरी, उसके गुलशन में ये फूल खिल जाएंगे। बेटा कहिए बाबा जी। आज से तेरा नाम
कुंवरवीर सिंह नहीं, पंच की संतवीर सपेरे के नाम से जाना जाएगा। बेटा, इस बदनसीब के कोई औलाद नहीं, तेरे साथ चलेगा? आपने दूसरी जिंदगी दी है बाबा, आप जो भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूं बाबा। हाँ, मेरे आने का इंतजार मेरी बेटी कर रही है। अरे जिस वक्त वो तुझे देखेगी खुशियों से फूल उठेगी। बेटा आ मेरे साथ। चलो बाबा। क्या बताऊं, सुबह से शाम आ गई, अभी तक मेरे पिताजी नदी स्नान करके आए नहीं है। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। तो नजर उठा कर देखो और बेटी मेरी वो, और विधना ने भाई दिया भाई लीला रथी कुछ और। और विधना ने भाई दिया भाई लीला रथी कुछ। पिताजी, आप ये कैसे बातें करते हैं? आपकी बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई। पिताजी। बेटा, क्या बात है? मैं तेरे गम को समझता हूं। जब साल में रक्षाबंधन का त्योहार होता है, सभी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर खुशियां मनाती है। क्यों और पिताजी? मैं तुझे देखता हूं कि तू तन्हाई में बैठकर रोती है। आज ऊपर वाले ने तुझे वो खुशी हासिल की है बेटा, जो आज तक पा नहीं सकी। बेटा संतवीर। लेकिन पिताजी, मेरे भैया कहाँ हैं? मैं भैया से मिलना चाहती हूँ। बेटा, यह गरीब की इज्जत है। आज तक मेरी बेटी भाई की ममता और प्यार को नहीं पाया। बहन की रक्षा करना एक भाई का कर्तव्य होता है, और बेटी भाई की हिफाजत देख रेख करना बहन का भी फर्ज होता है। कि नहीं पिताजी? तो बिजली, अब एक काम करो, जो कुछ बनाया हो बच्चे को खिलाओ, बच्चा भूखा है। और मैं जा रहा हूं बस्ती की तरफ। ऊपर वाले ने जो कुछ देगा, शाम को आएंगे तो सभी लोग बैठ करके। बुआ, क्या बात है? क्या हाल है बुआ? ठीक है छोटू, आज बड़ी खुशी की बात है, जो कि आज तक मेरे कोई भाई नहीं था। भगवान ने आज मेरे लिए भाई भेज दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? चाचा ख्याल रखना, हम और बाबा जा रहे हैं बस्ती। शाम तक आएंगे तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आएंगे। ठीक है छोटू, जाइए। बुआ, क्या है? जा रही लाओ एक दही कह ले तो जाई। मैं मार डालूंगी। अरे बुआ, पहला की कह ले। जब भी बोलते हो सारी उल्टी बात बोलते हो, सही से बात किया करो। हाँ बुआ। जल्दी। खुश रहा बच्चा, जाओ। बुआ, जाओ। जा रहे ना? अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, जब तुम कहोगी फिर हम मिलेंगे। बाय, सी यू, टाटा। अच्छा तो हम। भैया, क्या बात है बहन? आज तक भगवान ने हमें कोई भाई नहीं दिया था, लेकिन मैं आज का देखती हूँ भगवान ने आप जैसा मुझे भाई भेज दिए। बहन, इसलिए भैया, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ बहन। अगर ये बात है बहन, तो इसमें सोचने क्या बात बहन। आज देख शुभ अवसर पे आज तेरा भाई तेरे घर आया है, और जो सोचती क्या हो बहन, लाओ राखी का धागा और शौक से बांध दो अपने भाई के हाथ में राखी। बहन भैया बोलो बहन, बात क्या आप है? राखी की बात करते हैं, ये राखी देखते हो, मैं हमेशा इसे अपने गले से लगा के रखती थी,
और मैं यही सोचती थी कि भगवान मेरी जिंदगी में कौन ऐसा भाई है जो मेरा भाई बन के आएगा। अगर आप आ गए हैं भैया, मैं आपके कलाई में राखी अवश्य बांधूंगी भैया। और ये भी जानते हो भैया, राखी से बढ़कर बहन भाई का प्यार और कुछ भी नहीं होता। भैया मैं आज से अपना आपको सगा भाई मानती हूँ, लेकिन आप मुझको अपने दिल से कभी नहीं भूलना भैया। अरे रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो भैया। रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो। ये रीति जाए ना बीती रे, रखिया बंधा ले। रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो। रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो। ये रीति जाए ना बीती रे। राखी के धागे बांधू तुम्हारी कलैया भैया, मतवाला गई बेटी का ले बलैया भैया। राखी के धागे बांधू तुम्हारी कलैया भैया, मतवाला गई बेटी का ले बलैया। अचरा में भारी भारी मांगू रुपैया भैया। अचरा में भारी भारी मांगू रुपैया, गौबे सावन में गीत। आज तूने मेरे हाथ में ए राखी का धागा बांधकर भाई बहन का प्यार बहुत मजबूत कर दिया बहन। लेकिन बहन भैया, आज के बाद तेरा भाई ये वादा करता है कि तेरा भाई अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देखेगा, अपनी बहन को सदा खुशहाली देखेगा और अपनी बहन की रक्षा और हिफाजत तेरा भाई करेगा बहन। ये तेरे भाई को वादा। लेकिन बहन देखो, मुझे भूख लगी है और चलकर मुझे भोजन कराइए। चलिए भैया। लेकिन बहना, आपने राखी और निभाने की बात कही है, तो तुम्हारा भाई वादा करता है कि इस राखी को लाज को अवश्य निभाऊंगा बहन। ये तुम्हारे भाई को वादा है। नहीं बहना, आओ चलते हैं, मुझे भूख लगी है बहन। और मेरी बहना, और मेरी बहना, ए राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ए राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना, अपने दिल से अपने दिल से कभी ना भुलाएगा।
अपने दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा मेरी बहना। मन देखे दिन रात सपना, आएगी बारात जब मेरे अंगना। मन देखे दिन रात सपना, आएगी बारात जब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटाओ, हीरे मोती तुझ पे लुटाओ, चांद तारों से डोली सजाएगा, चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा मेरी। रानी माँ, बहुत बड़ा गजब हो गया रानी माँ। अभी मैं अपनी प्रजा की तरफ से आ रहा हूँ, हमारी प्रजा रो रही है रानी माँ, और रो रो करके कह रही है कि जैसे महाराज के बदन में रोग हो गया है, अगर महाराज के बदन को कोई देखेगा तो उसके भी सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। नहीं मंत्री जी, तुम्हें कैसी बात करते हो? यह मेरी प्रजा है, यह मेरी रियाया है, मेरे महाराज को ऐसा कभी नहीं कह सकती है। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। रानी माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर महाराज को इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, इन्हें बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाए, वहीं पर इनका इलाज चलता रहे, जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा लेकर के फिर आ जाएंगे। महामंत्री दुर्जन सिंह जी हुजूर। काश हमारी ये प्रजा मेरे रहने से नफरत करती है, तो बड़े बड़े राजाओं ने अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए बड़े बड़े त्याग किए हैं। मैं भी सूरजगढ़ राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा। राजमाता, जब महाराज चलने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ आपके आज्ञा की जरूरत है रानी माँ। मंत्री जी, अगर मेरे महाराज के रहने से यहाँ की प्रजा को तकलीफ है तो ले जाओ मेरे महाराज को, इन्हें कोई तकलीफ न होने पाए, इनकी परवरिश करना एक तुम्हारा परम कर्तव्य है। आप चिंता फिकर ना करें रानी माँ। महाराज, आप हमारे साथ चलिए और हम आपको 4 पहिए की बग्घी में लिटा करके बंगाल की खाड़ी में छोड़ करके आते हैं। आमे हुजूर। चलो मंत्रीवर। भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरा बेटा था वो इस दुनिया से दूर चला गया, मेरे पति आज बंगाल की खाड़ी जा रहे हैं, अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? इस सूरजगढ़ में मैं अकेली नहीं रह सकती। अरे सुखवा के सब के हुआपन, सुखवा के सब के हुआपन, दुखवा बटावे वाला के बा। दुखवा के सब के हुआपन, दुखवा बटावे वाला के बा, दुखवा बटावे वाला। दुखवा के सब के हुआपन,
हुआपन, सुखवा के सब के हुआपन, दुखवा बटावे वाला के बा, सुखवा के सब के हुआ। अगर यह प्रोग्राम आप लोगों को देखने में अच्छा लगा हो तो आप लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए ये वाला बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।